हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं हूं विवान और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है द ज्ञानपीठ। काफ़ी दिनों से हमारे वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे थे, जिसके लिए मैं रिग्रेट फील करता हूं, आपसे सॉरी बोलता हूं, क्योंकि हमारे चैनल के साथ कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ गए थे, जिस वजह से हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे और आपके लिए कंटेंट नहीं ला पा रहे थे। लेकिन अब वो सारे के सारे जो भी इश्यूज़ थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी की सारी सॉल्व हो चुकी हैं और अब हम लोग रेगुलर आपके साथ वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब जल्दी से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अब मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आऊँगा, हमारी टीम आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेके आएगी, जिसकी हेल्प से आपको अपनी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना ये वीडियो। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आज मैं आपके लिए आज क्लास 10th का एक टॉपिक लेके आया हूं, एक चैप्टर का एक टॉपिक लेके आया हूं, जिसका नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है। तो आज मैं इस फॉर्मूले के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फॉर्मूला है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको समझाऊंगा और उसके बाद इसके बिहाफ पे, इसके बेस पे जितने क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का क्या यूज होता है मैं आपको बताता हूं कि जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। और तो फॉर्मूले होते ही हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, बट एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट बोलिए और ये फॉर्मूला बोलिए, सब कुछ बोल सकते हैं, ये फॉर्मूला जो है यूज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो और एक बात बताऊं, ये बहुत बड़ा नाम है, तो इसका नाम एक और दिया जाता है, इसका नाम एक और क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक, हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो कहीं श्रीधराचार्य ना लिख के अगर क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। श्रीधराचार्य और क्वाड्रेटिक दोनों फॉर्मूले का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए एक मेथड ये भी होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि देखिए, हाईएस्ट पावर 2 होती है वेरिएबल की, तो इसलिए x की 2 वैल्यू निकलती है। और वो 2 वैल्यू कैसे निकलती है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि x की वैल्यू निकालने के 3 तरीके, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि श्रीधराचार्य मेथड, और तीसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इन 3 मेथड की हेल्प से आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। होता क्या है बेटा, इसमें क्या होता है कि जो मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको उसको इस मेथड से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, तो करेंगे क्या बेटा, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको इससे कंपेयर कर लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसको भी आपको सॉल्व करना रहेगा, उसको इस वाले स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिएगा। कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू निकालेंगे, ये वाली, b की वैल्यू निकालेंगे कंपेयर करके, और c की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू आप निकाल लेंगे, जो क्वेश्चन दिया होगा वो, और इन दोनों को कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। ठीक, और उसके बाद एक श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बताता हूं, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यही है फॉर्मूला श्रीधराचार्य और यही है फॉर्मूला क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्या फॉर्मूला देखिएगा, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² -4ac और अपॉन 2a। तो आप देखिए, इसमें 2 वैल्यूज आपको मिल रही हैं। ध्यान गौर करिएगा, गौर फरमाइएगा इस पे कि इसमें आपको 2 वैल्यूज मिल रही हैं। कौन कौन सी, देखिए, एक में प्लस माइनस लगा हुआ, यानी कि मैं बात करूं तो एक x की प्लस वाली वैल्यू लेंगे, -b प्लस √b² -4ac और अपॉन 2a, और एक x की माइनस वाली वैल्यू लेंगे आप, x इज इक्वल्स टू -b -b² -4ac रूट में और अपॉन 2a। देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू आपको मिल रही है, यहाँ प्लस माइनस एक साथ मैंने लिख दिया, लेकिन एक्चुअली इसमें 2 वैल्यूज मिल रही हैं। एक x की प्लस के साथ वैल्यू मिल रही है बेटा, और एक x की माइनस के साथ वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो ये एक्चुअल आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, और इसकी हेल्प से हम जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक,
ये फॉर्मूला बहुत आसान होता है। अगर किसी बच्चे को फैक्टराइजेशन नहीं आता, अगर किसी बच्चे को कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं आता है, तो फिर ये फॉर्मूला आपके पास रहता है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप पहले एक काम करिए, इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं अब इस पे जा रहा हूं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप एक काम कर लीजिए, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, जो मैंने आपको लिखवा दिया, समझा दिया, और अब मैं सीधा डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देखिएगा कितना आसानी से आप उसको इस सीधाचार फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप क्या एक काम करिए, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। और अब क्या करते हैं कि हम लोग, अभी तो मैंने आपको सारा फॉर्मूला बता दिया, समझा दिया कैसे क्या करना, क्या स्टेप्स हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में ये होता है कि ये सब ओरली चीजें अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब मैं जा रहा हूं इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। तो आपको फॉर्मूला याद है ना, क्या? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। और अब हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं उठा लूं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और मुझे इसको सॉल्व करना है। और इसने बोल दिया कि भाई इसको तुमको करना है सीधाचार्य से सॉल्व। अब इसको तुम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो और इसको तुम कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें इसने मतलब एक स्पेसिफाई कर दिया है कि हाँ भाई आपको इसको जो है सीधाचार्य से लगाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, और हम a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान दीजिए कंपैरिजन कैसे होता है। x स्क्वायर के साथ जो लगा होता है वो a होता है, x के साथ जो लगा होता है साइन के साथ, विथ साइन, वो b होता है, और बचा हुआ c होता है। देखिए x स्क्वायर के साथ यहां पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो अगर कुछ दिखता नहीं है तो 1 होता है, तो इसलिए यहां पे 1 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। x के साथ क्या लगा हुआ है, 3 नहीं -3 लगा हुआ है, तो b की वैल्यू -3 आ गई, साइन भी देख लेंगे। और बचा पार्ट क्या है बेटा, -4, वो तुम्हारा क्या हो गया बेटा, c हो गया। एक दफा दोबारा समझ लो, मैं इसको दोबारा समझा दे रहा हूं तुमको सबसे अच्छे तरीके से। सुन लो, क्वेश्चन दिया हुआ है और अब आपको x की वैल्यू निकालनी है सीधाचार्य मेथड से। सीधा a निकालेंगे, b निकालेंगे, c निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो x स्क्वायर के साथ लगा होगा वो a होगा, तो x स्क्वायर के साथ यहां कुछ भी नहीं लगा, मतलब 1 लगा हुआ है। जो x के साथ होगा वो b, तो x के साथ 3 तो लगा, लेकिन साइन भी देखेंगे हम, -3 हो गया, और बचा हुआ c हो गया। आपको a b c मिल गया, आपने आसानी से a b c निकाल लिया। अब क्या करेंगे बेटा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें इसको रख देते हैं क्योंकि यही फॉर्मूला है आपका, इसको याद रखना। आपको रखा जाए, क्या होगा देखिएगा, माइनस बी कितना बेटा, -3 है, फॉर्मूले का माइनस ये रहेगा बाहर, और बी ऑलरेडी माइनस है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है बेटा 1, और c कितना है बेटा -4, और अपॉन 2a, 2 इंटू 1 कितना आएगा बेटा, माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस का स्क्वायर प्लस, और 3 का स्क्वायर 9, यहां माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 4 इंटू 1 4, और 4 4 जा 16, ये हो गया, अपॉन 2 इंटू 1 कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब ऊपर सॉल्व करता हूं मैं, इधर हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए यहां पे ध्यान से, 9 प्लस 16 कितना आएगा बेटा 25, ये मैंने लिख दिया, और अपॉन नीचे आपका 2 है। और बेटा आपको तो पता है यार 25 किसका रूट होता है बेटा, 5 का रूट होता है, तो मैं 5 लिख दिया यहां पे, अपॉन 2। तो बेटा इसके बाद ना एक बार प्लस के साथ लिख लेना तुम, और एक बार माइनस के साथ, ध्यान दे रहे हो, एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ। तो एक बार लिख लेता हूं इसमें इसको, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, हो गया। एक बार देखो प्लस के साथ लिखा हूं, फिर एक बार माइनस के साथ लिख दिया हूं, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों लिखा हुआ है। अब सॉल्व कर रहा हूं, कितना आएगा 8/2, काटो कितना आएगा बेटा, इसको 4 आ जाएगा। और इसको देख लो बेटा, 3 - 5 -2, और अपॉन 2, इसको कैंसिल करो कितना आएगा बेटा, -1 आएगा।
तो देखा, आप जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान इतना देना है कि आपको ए बी सी निकाल लेना और जो फॉर्मूला याद है उसमें ये वैल्यू पुट कर देनी है, और उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आराम से आपकी एक्स की वैल्यू आ सकती है। तो ये बहुत ही आसान होता है इन कंपैरिजन टू आपका क्या कहते हैं, ये फैक्टराइजेशन हो गया, और चाहे कह सकते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो गया। तो इन सब के कंपैरिजन में आपका ये वाला जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इससे आप बहुत आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। फिलहाल मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया, एक एग्जाम्पल समझा दिया, और अब मैं अगले वीडियो में आऊँगा तो आपके लिए ढेर सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो वीडियो को आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न कर पाएँ, कोई भी लेक्चर को मिस न कर पाएँ। ठीक है, और आपको अब रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, और आप लगातार देखते रहिए, अपने दोस्तों यारों को शेयर करिए, अपने रिलेटिव्स को शेयर करिए, क्योंकि हम आपको इस वाले प्लेटफॉर्म पे, हमारे चैनल पे सबसे ईजी से ईजी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और चाहते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको 100% मिले। ठीक है, ताकि आपको कहीं भी किसी भी तरीके की दिक्कतें ना आए। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, जय हिंद।